तक पहुंचा देते हैं। प्रधानमंत्री के कर्नाटक दौरे का आज दूसरा दिन है। आज 2 जगहों पर जनता के बीच पीएम पहुंचने वाले हैं। बागलकोट और सोलापुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसभा को संबोधित करेंगे। वहीं कर्नाटक के बाद महाराष्ट्र के लिए रवाना हो जाएंगे। सतारा और पुणे में जीत का आशीर्वाद प्रधानमंत्री मांगने वाले हैं। तो 2 महत्वपूर्ण दौरे अलग अलग जगहों के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रहने वाले हैं। तो अपने मिशन 400 पार अभियान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जुटे हुए हैं और आज कर्नाटक के साथ ही महाराष्ट्र में भी जनता के बीच पहुंचेंगे। दोनों जगहों पर जनसभा को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जीत का आशीर्वाद आम जनता से मांगेंगे। देखिए रिपोर्ट। भाइयों बहनों, 26 अप्रैल को जो मतदान हुआ और कर्नाटक ने, यहां की माताओं बहनों ने, यहां के फर्स्ट टाइमर वोटरों ने जो कमाल करके दिखाया है, पूरी कांग्रेस ऊपर से नीचे तक बहुत परेशान हो गई है। 4 जून को पूरे कर्नाटका में सेलिब्रेशन होने जा रहा है। नेहा को उस बेटी का क्या गुनाह था और उसके पिता तो कांग्रेस के कार्यकर्ता है। वोट बैंक की भूखी सरकार आपकी रक्षा नहीं कर सकती। 24 के चुनावी संग्राम में हर तरफ दाव और वादों की गर्जना सुनाई दे रही है। पीएम मोदी मिशन दक्षिण के मजबूत इरादे के साथ कर्नाटक दौरे पर हैं। जनता के भरोसे के दम पर एनडीए 400 पार और मोदी तीसरी पारी की हुंकार भर रहे हैं। कर्नाटक दौरे पर पहुंचे पीएम का आज दूसरा दिन है। कर्नाटक में पीएम आज 2 जगहों पर जनता के बीच पहुंचेंगे। बागलकोटे और सोलापुर में जनसभा को संबोधित करेंगे। कर्नाटक के बाद पीएम महाराष्ट्र के लिए रवाना हो जाएंगे, जहां सतारा और पुणे में जनता से जीत का आशीर्वाद मांगेंगे। चुनावी प्रचार अभियान के सुपर संडे में पीएम मोदी कर्नाटक में ही थे, जहां जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम कांग्रेस पर जमकर बरसे। राहुल गांधी के विवादित बयान पर उन्हें आड़े हाथों लिया और बताया कि कांग्रेस की तुष्टीकरण की मानसिकता अब खुलकर देश के सामने आ रही है। शाहजादे ने राजा महाराजा को बुरा भला कह दिया, उनकी तो आलोचना कर दी, लेकिन भारत के इतिहास में जो अत्याचार नवाबों ने किए, निजामों ने किए, सुल्तानों ने किए, बादशाहों ने किए, उसकी बात पर तो शाहजादे के मुंह पर ताला लग जाता है। तीसरे चरण से पहले पीएम मोदी ताबड़तोड़ प्रचार कर रहे हैं। उन्होंने कर्नाटक के बेल्लारी, उत्तर कन्नड़ और दावणगेरे में सभाएं की, जहां कांग्रेस को आड़े हाथों लेते हुए पीएम ने कहा, कांग्रेस कर्नाटक को पीछे ले जा रही है। मोदी 24 घंटे काम करता है, बिना रुके, बिना थके, लेकिन कांग्रेस देश की एकता को ब्रेक करने में जुटी हुई है। बीते 10 वर्षों में एनडीए ने कर्नाटका के विकास के लिए जितना काम किया, कांग्रेस उसे बर्बाद करने पर तुली है। वो सुबह शाम तय करते हैं कि नंबर 2 एक को कैसे मारेगा, एक नंबर तय करता है नंबर 2 को कैसे मारेगा। वो उसको नीचा दिखाने के लिए क्या करेगा, ये उसको नीचा नहीं गया, ये यही खेल चलता है। कर्नाटक को ऊंचा दिखाने के लिए उनके पास कोई विजन ही नहीं है। पीएम मोदी मजबूत सरकार के दावे और आत्मविश्वास के दम पर विकास की गारंटी दे रहे हैं और जनता से जीत का आशीर्वाद मांग रहे हैं। 26 अप्रैल को जो मतदान हुआ और कर्नाटक ने, यहां की माताओं बहनों ने, यहां के फर्स्ट टाइमर वोटरों ने जो कमाल करके दिखाया है, पूरी कांग्रेस ऊपर से नीचे तक
बहुत परेशान हो गई है। साथियों, पूरी कांग्रेस इस कोशिश में लगी है कि 7 मई को कुछ तो ऐसा हो ताकि कम से कम एक खाता तो खुल जाए। एक तरफ फुल कॉन्फिडेंस, 400 पार का नारा, मोदी हैट्रिक का दावा, तो दूसरी तरफ विपक्षों की रैली और जनसभा। चाहे कांग्रेस हो, आप हो, सपा हो या फिर डीएमके, शिकायतों से भरा पिटारा नजर आता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब बात करते हैं केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के नामांकन की। तो आज राजनाथ सिंह लखनऊ से तीसरी बार हैट्रिक लगाने के बाद अपना नामांकन दाखिल करने वाले हैं और आज उनके नामांकन की डेट तय हो चुकी है। जीत के साथ ही हैट्रिक का दम जो है वो राजनाथ सिंह आज लखनऊ से भरने वाले हैं। आपको बता दें कि सुबह लगभग 10:10 पर जो बीजेपी मुख्यालय है वहां से रोड शो की शुरुआत होगी और उसके बाद वे नामांकन दाखिल करने पहुंचेंगे। और बड़ी खबर आप तक पहुंचा देते हैं तो वहीं आज अमेठी से स्मृति ईरानी भी नामांकन दाखिल करने वाली हैं। अमेठी सीट से तीसरी बार पर्चा भरेंगी। अमेठी में 5वें चरण में मतदान होना है। 20 मई को चुनाव का 5वां चरण है और उस दिन मतदान होना है। उससे पहले आज वे अपना नामांकन दाखिल करने वाली है। अमेठी में एक बार फिर स्मृति ईरानी ताल ठोक रही हैं। 2 अलग-अलग तस्वीरें। भारतीय जनता पार्टी के 2 दिग्गज आज अपना नामांकन दाखिल करने वाले हैं। पहली तस्वीर में आपको राजनाथ सिंह नजर आ रहे हैं जो नामांकन दाखिल करेंगे, तो दूसरी तस्वीर में अमेठी से स्मृति ईरानी। बीजेपी के 2 दिग्गज नेता और केंद्रीय मंत्री एक बार फिर से लोकसभा चुनाव में अपना दम भरने के लिए तैयार हैं। बीजेपी नेता और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लखनऊ से नामांकन करेंगे, वहीं महिला एवं बाल कल्याण मंत्री स्मृति ईरानी अमेठी से पर्चा भरेंगी। चाहे राजनाथ सिंह हो या फिर स्मृति ईरानी, दोनों ही अपनी अपनी सीट से तीसरी बार मैदान में नजर आएंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की बात करें तो 2014-2019 लोकसभा चुनाव में रिकॉर्ड मतों से चुनाव जीतने के बाद इस बार राजनाथ सिंह लखनऊ सीट से हैट्रिक लगाने उतर रहे हैं, जहां उनका मुकाबला सपा उम्मीदवार रविदास मेहरोत्रा और बसपा की सरवर मलिक से होने जा रहा है। यही हमारा भारत 2014 में अर्थव्यवस्था के आकार, इकोनॉमी की साइज के मामले में दुनिया के देशों में 11वें स्थान पर खड़ा था। करिश्माई काम किया है हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने कि बहनों भाइयों, जो हमारा भारत धन दौलत के आकार के मामले में, इकोनॉमी के साइज के मामले में दुनिया में 11वें स्थान पर खड़ा था, वह 8 साल के अंदर ही जंप लेकर आज दुनिया के देशों में 5वें स्थान पर पहुंच गया है। अमेठी लोकसभा सीट से लगातार तीसरी बार उम्मीदवार बनाए गए केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी भी आज नामांकन दाखिल करेंगी। 2014 में पहली बार अमेठी से स्मृति ईरानी को बीजेपी ने प्रत्याशी बनाया था, लेकिन स्मृति को हार का सामना करना पड़ा। बावजूद इसके वो लगातार अमेठी में डटी रही और 2019 में पार्टी ने उन्हें एक बार फिर से अमेठी से टिकट दिया तो स्मृति ने राहुल गांधी को हराकर कांग्रेस के सबसे मजबूत दुर्ग को ढा दिया। कांग्रेस पार्टी के सांसद 15 साल लापता रहे। एक चुनाव हारने के बाद छोड़कर क्षेत्र चले गए। मैं हार कर भी डटी रही और जीत कर जो वादा दिया था उस वचन की पूर्ति की और गौरीगंज में अपना मकान बनाया। इन 2 दिग्गजों के अलावा दिल्ली में नॉर्थ वेस्ट से बीजेपी के उम्मीदवार योगेंद्र चंदौलिया भी आज अपना नामांकन दाखिल करेंगे। चुनावी रण में अपना दम भरने के लिए आज कल्पना सोरेन भी पर्चा भरेंगी। कल्पना सोरेन गांडेय विधानसभा सीट से उपचुनाव लड़ने जा रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब बात करते हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की, जिनकी याचिका को लेकर आज महत्वपूर्ण सुनवाई होने वाली है। दरअसल ईडी के द्वारा उनकी गिरफ्तारी की चुनौती की
गई है और उसी पर आज सुनवाई होने वाली है। तो केजरीवाल की याचिका पर आज सुनवाई होगी। आपको बता दें सुप्रीम कोर्ट में आज इस मसले को लेकर सुनवाई होनी है। तो ईडी की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली अरविंद केजरीवाल की याचिका पर आज महत्वपूर्ण सुनवाई होगी। और बड़ी खबर आप तक पहुंचा देते हैं, अमानतुल्लाह खान की मुश्किलें भी बढ़ चुकी है। दिल्ली वक्फ बोर्ड घोटाला मामले में ईडी ने समन जारी किया है और पूछताछ के लिए बुलाया है। घोटाले के मामले में आप एमएलए से ईडी अब सवाल जवाब करने वाली है। तो वक्फ बोर्ड घोटाले के मसले को लेकर अमानतुल्लाह खान की मुश्किलें भी बढ़ती नजर आ रही है और अब ईडी ने समन जारी कर पूछताछ के लिए बुला लिया है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त हम आप तक पहुंचा रखे हैं। आप विधायक हैं अमानतुल्लाह खान, जिन्हें ईडी ने समन जारी किया है। दो अलग अलग तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। एक तरफ दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका को लेकर सुनवाई होनी है, तो दूसरी तरफ ईडी ने समन भेज बुलाया है। केजरीवाल पर आज सुप्रीम सुनवाई। गिरफ्तारी वैध या अवैध होगा फैसला। अमानतुल्लाह को ईडी का समन। आज पूछताछ के लिए बुलाया। आम आदमी पार्टी के नेता या मुख्यमंत्री केजरीवाल, सभी पर शनि की छाया चल रही है। आम आदमी के दिग्गज नेता मनी लॉन्ड्रिंग और रिश्वत के आरोप में गिरफ्तार किए जा रहे हैं। ईडी के निशाने पर इस वक्त आम आदमी पार्टी के दिग्गज नेता हैं, जो एक एक कर जेल भेजे जा रहे हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी तिहाड़ जेल में बंद है और रोज एक नया शिगुफा सामने आ रहा है। केजरीवाल को ईडी ने दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया है, लेकिन केजरीवाल ने याचिका दाखिल कर अपनी गिरफ्तारी को ही अवैध बताया है, जिस पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। केजरीवाल ने अपनी याचिका में कहा कि ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के जो भी आरोप लगाए हैं, उसके पक्ष में कोई सबूत पेश नहीं किया है। वहीं कोर्ट में ईडी ने जवाबी हल्फनामों में कहा कि अरविंद केजरीवाल शराब घोटाले के किंग पिन और मुख्य साजिशकर्ता हैं और उनकी गिरफ्तारी पर्याप्त सबूतों के आधार पर हुई है। ईडी ने 21 मार्च को अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया था। आम आदमी पार्टी के एक और नेता अमानतुल्लाह खान को भी ईडी ने समन भेजकर पूछताछ के लिए आज बुलाया है। दरअसल अमानतुल्लाह खान पर दिल्ली वक्फ बोर्ड में हेराफेरी करने का आरोप है। ईडी का आरोप है कि वक्फ बोर्ड का अध्यक्ष रहते हुए अमानतुल्लाह खान ने अवैध भर्तियां की और वक्फ बोर्ड की संपत्तियों को गलत तरीके से बांट दिया। आप नेता और दिल्ली कैबिनेट की मंत्री आतिशी ने अमानतुल्लाह पर लगे सभी बयानों को फर्जी करार दे दिया। आतिशी ने कहा कि पार्टी अपने विधायकों के साथ खड़ी है। आम आदमी पार्टी के कई बड़े नेताओं के घर मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े अलग अलग मामले में ईडी ने एक्शन लिया है। हालांकि केजरीवाल ने गिरफ्तारी के वक्त पर भी सवाल उठाए हैं। केजरीवाल ने कहा कि देश में लोकसभा चुनाव हो रहे हैं और ऐसे में गिरफ्तारी देश की सबसे मजबूत आवाज को दबाने की साजिश है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। हरिद्वार के लश्कर रेलवे स्टेशन पर ट्रेन की चपेट में आते आते बचा शख्स चलती ट्रेन में चढ़ने की कोशिश के वक्त यात्री का बिगड़ा बैलेंस प्लेटफॉर्म और पटरियों के बीच फंसा। समय रहते महिला कांस्टेबल देवदूत बनकर आई और यात्री की जान बचाई। जम्मू कश्मीर के गांदरबल में भयानक हादसा हुआ। सिंध नदी में यात्रियों से भरा वाहन गिरने से मचा हड़कंप। हादसे में 4 लोगों की हुई मौत। एसडीआरएफ ने रेस्क्यू कर 3 लोगों को बचाया। आगे बढ़ते हैं। नैनीताल के जंगलों